तो दिल्ली से खबर, जहां पर पीएम मोदी से मिले एनसीपी के सांसद शरद पवार गुट के सांसद पीएम मोदी से मिले हैं। सुप्रिया सुले के नेतृत्व में पीएम मोदी से ये मुलाकात हुई। महाराष्ट्र की समस्या को लेकर पीएम मोदी से चर्चा की गई। तो 4 विभूतियों को भारत रत्न देने की मांग भी की गई है। ज्योतिराव फूले को भारत रत्न देने की मांग की गई है। टुकड़ोजी महाराज को भारत रत्न देने की मांग की गई है। सावित्रीबाई फूले को भारत रत्न देने की मांग की गई। इसके साथ ही अन्ना भाऊ साठे को भारत रत्न की मांग की गई है। देखिए, महाराष्ट्र के सांसदों की ये मुलाकात। एनसीपी शरद पवार गुट के सांसदों ने सुप्रिया सुले के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। इसके साथ ही महाराष्ट्र को लेकर ये चर्चा और 4 विभूतियों को भारत रत्न देने की मांग एनसीपी शरद गुट की तरफ से उठाई गई है। और भी तमाम विषयों पर चर्चा हुई प्रधानमंत्री से इस मुलाकात में, जहां पर शरद पवार गुट के 8 सांसद पीएम मोदी से मिले हैं। इस तरह की जानकारियां सामने निकल कर आ रही हैं। सुप्रिया सुले के नेतृत्व में ये मुलाकात हुई है। महाराष्ट्र की समस्याओं को लेकर पीएम से चर्चा की गई, ये भी जानकारी आ रही है। और 4 विभूतियों को भारत रत्न देने की मांग की गई है। तो देखिए, इस मुलाकात के कई मायने भी निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि मॉनसून सत्र जारी है और कई ऐसे बिल जहां पर एनसीपी शरद गुट की जरूरत सत्ता पक्ष को पड़ सकती है, हो सकता है इन पर भी चर्चा हो। ये भी सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही थी। परिसीमन बिल को लेकर भी सरकार नंबर जुटाने में लगी हुई है। दूसरी तरफ एफसीआरए बिल को लेकर भी चर्चा हो सकती है। तो देखिए, ज्योतिराव फूले को भारत रत्न देने की मांग की गई है। इसके साथ ही कई सारी मांग यहां पर की गई है। 4 विभूतियों को कुल मिलाकर भारत रत्न देने की मांग की गई है एनसीपी शरद गुट की तरफ से। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये मुलाकात एनसीपी के सांसदों की, और इस मुलाकात के कई मायने भी निकल कर आ रहे हैं। कई ऐसे मुद्दों को लेकर चर्चा हुई होगी। सुप्रिया सुले के नेतृत्व में पीएम मोदी से मुलाकात एनसीपी शरद गुट के सांसदों ने की है। महाराष्ट्र की समस्याओं को लेकर चर्चा तो हुई है, लेकिन 4 विभूतियों को भारत रत्न देने की मांग इन सांसदों की तरफ से उठाई गई। ज्योतिराव फूले को भारत रत्न देने की मांग उठाई गई है। टुकड़ोजी महाराज को भारत रत्न देने की मांग उठाई गई है। तो दूसरी तरफ सावित्रीबाई फूले को भारत रत्न देने की मांग उठाई गई है। साथ ही अन्ना भाऊ साठे को भी भारत रत्न देने की मांग उठाई गई है एनसीपी शरद गुट की तरफ से। हालांकि सूत्र ये भी जानकारी दे रहे हैं कि परिसीमन को लेकर, एफसीआरए को लेकर भी चर्चा हुई होगी। तो क्या अब इस बैठक के बाद मायने निकल कर आते हैं, देखना महत्वपूर्ण होगा। अभी हमने हाल ही में देखा कि शरद पवार से भी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुई। उसके बाद एनसीपी के ये सांसदों से मुलाकात, महाराष्ट्र को लेकर चर्चा हुई। 4 विभूतियों को भारत रत्न देने की मांग को लेकर चर्चा हुई। लेकिन सूत्र ये भी जानकारी दे रहे हैं कि परिसीमन और एफसीआरए को लेकर सरकार जो है वो नंबर्स जुटाने में जुटी हुई है, और इसी को लेकर बातचीत हुई होगी। इस तरह की जानकारियां सूत्र दे रहे हैं। तो सुप्रिया सुले के नेतृत्व में पीएम मोदी से ये मुलाकात हुई है, और इस मुलाकात के बहुत मायने निकल कर आते हैं। एक तरफ जहां संसद का मॉनसून सत्र जारी है, कई सारे ऐसे मुद्दों पर गतिरोध की स्थिति देखने को मिल रही है। कई सारे विधेयक सदन के पटल पर रखे जा रहे हैं, और विपक्ष का हंगामा भी लगातार जारी है। विस्तार से जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी प्रशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, इस मुलाकात को लेकर क्या प्रमुख जानकारियां सामने आ रही हैं? किन किन मुद्दों पर चर्चा? हमने अब से कुछ ही देर पहले भी बातचीत की थी। क्या परिसीमन और एफसीआरए को लेकर भी बातचीत हुई है क्या इस मीटिंग में? देखिए स्वाति, अभी हालांकि इसको इतनी जल्दबाजी में नहीं कहा जा सकता कि आखिरकार बातचीत क्या हुई है, लेकिन जो एनसीपी एसपी के सांसद हैं वो साफ तौर पर इसी बात का जिक्र कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में राजनीतिक मुद्दों और विकास कार्यों को लेकर ये बैठक हुई है। लेकिन
जिस तरह से हमने पिछली बार भी इन लोगों की मुलाकात हुई थी, करीब 22 तारीख को ये मुलाकात हुई थी, 22 जुलाई को, जिसमें सुप्रिया सुले ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। तब भी अटकलें थी कि डिलिमिटेशन बिल को एनसीपी-एसपी का समर्थन यहाँ पर दिया जा सकता है। तो अब यही देखना महत्वपूर्ण है कि आज क्या कौन सी चर्चाएं जो है वो इसको हुई है। हालांकि परिसीमन बिल समेत सरकार के जो अन्य महत्वपूर्ण विधेयक है उन पर चर्चा चल रही है, उसके लिए अहम ये बैठक माने जा रही है और पहले से ही कयास लगाए जा रहे हैं कि एनसीपी शरद पवार गुट परिसीमन बिल का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समर्थन कर सकता है। इसके अलावा भविष्य में शरद पवार गुट के एनडीए के साथ किसी राजनीतिक समीकरण को अगर देखा जाए तो उसकी भी अटकलें जो है, उसकी चर्चा है, वो भी चलती रहती है। हालांकि सुप्रिया सुले ने इन सभी जो संभावनाएं हैं उनकी कोई आधारिक पुष्टि नहीं की है। उनका साफ तौर पर कहना था कि बैठक मुख्य रूप से सांसदों के कार्य क्षेत्र और उनके निर्वाचन क्षेत्रों से जुड़े मुद्दों को लेकर है। अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि जो सरकार ने प्रपोजल दिया है डिलिमिटेशन को लेकर, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, उसमें यही है कि डिलिमिटेशन संशोधन विधेयक में देश में 50% सीटें बढ़ाने का अगर फैसला होता है तो शरद पवार गुट जो है वो अपना समर्थन बिल को दे सकता है। तो अब यही देखना महत्वपूर्ण स्वाति की जो आज की ये बैठक हुई है, काफी लंबी बैठक चली है, तो उसमें किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है। लेकिन अटकलें साफ तौर पर ये भी है कि परिसीमन बिल को विधेयक को बिल्कुल देखिए अटकलें हैं, चर्चा जोरों पर नजर आ रही है। देखते हैं क्या आगे तस्वीरें निकल कर आती है। बहुत शुक्रिया प्रशांत जानकारियों के लिए।